सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आईपीएस वाई पूरण को आज 8 दिन हो चुकी हैं और उनका परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग, और साथ में उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। 8 दिन हो चुकी हैं। आईपीएस वाई पूरण की डेड बॉडी अभी भी मोर्चरी में रखी हुई है। पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है ये केस, और अभी लेटेस्ट अपडेट भी इस केस के अंदर आई है। उसके बाद में पूरा प्रकरण और ज्यादा हाईलाइट इस समय देश के अंदर हो चुका है। साथियों, आप देखेंगे कि कल आईपीएस वाई पूरण के रेजिडेंस पर चंडीगढ़ के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। जो भी इसमें आरोपी व्यक्ति थे जो सुसाइड नोट में लिखे गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग राहुल गांधी जी ने की और परिवार के साथ बने रहने की, और उन्होंने आईपीएस वाई पूरण को श्रद्धांजलि भी दी। इसी एवज में आप देखेंगे कि बसपा पार्टी की तरफ से भी हरियाणा के अंदर कई जगह पर कार्यक्रम किए गए, प्रदर्शन किए गए और आईपीएस को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरा गया। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, और बहुजन समाज के जो संगठन हैं, चाहे फिर वो अंबेडकरवादी संगठन हो, वाल्मीकि संगठन हो, और कबीर जी के नाम पर जो बने संगठन हैं, उनकी एक महापंचायत हुई और उसमें भी आईपीएस वाई पूरण को न्याय दिलवाने के लिए काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 7 तारीख को आईपीएस वाई पूरण कुमार जी ने जिस तरीके से एक सुसाइड नोट छोड़ते हुए उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जान दी, उसके बाद में देश के अंदर ये पूरा मैटर घूम गया, एक चर्चा का विषय बन गया। आईपीएस वाई पूरण की पत्नी आईएएस अवनीत कुमार जी जापान से पहुंची और 8 तारीख को उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और उनकी वाई पूरण जी की ओर से जो सुसाइड नोट छोड़ा गया था उसको सार्वजनिक किया। उसके बाद में ये जो नोट था सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और एक चर्चा का विषय हरियाणा के साथ साथ उसके आसपास के राज्यों के अंदर और जो राजनीतिक दल है उनके अंदर भी एक चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने उस नोट के अंदर काफी बातें रखी थी और अपनी जो उन्होंने कदम उठाया, उस कदम उठाने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया उन लोगों के नाम भी उसके अंदर थे। कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम इस सुसाइड नोट में लिखे गए थे। इसमें अगर हम बात करें तो डीजीपी शत्रुजीत कुमार जी का नाम था, वहीं रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया जी का नाम था और कई अन्य अधिकारी भी इसके अंदर शामिल थे। वाई पूरण कुमार जी ने उन पर आरोप लगाया कि वो उनको जातीय उत्पीड़न उनका कर रहे थे, प्रताड़ना दे रहे थे, सार्वजनिक तौर से उनको परेशान किया जा रहा था, मानसिक तौर से उन्हें परेशान किया जा रहा था। इस तरीके के आरोप इस नोट में लगाए गए थे। साथियों, अब इस पूरे प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट ये आई है। आप देखेंगे कि इस 8 तारीख के बाद में पूरा मैटर चर्चा के अंदर बना और पूरे बहुजन समाज, दलित समाज और राजनीतिक दलों तक ये बातें पहुंची और उन्होंने आईपीएस वाई पूरण को न्याय दिलवाने के लिए और जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके कार्रवाई के लिए उन्होंने जगह जगह पर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और उनके परिवार से मिले। साथियों, अब लेटेस्ट जो अपडेट इसके अंदर आ रही है, एक और एएसआई संदीप लाठर जी जो रोहतक से हैं, उन्होंने भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 6 मिनट का एक वीडियो और 4 पेज का एक सुसाइड नोट लिखते हुए अपनी जान दे दी। साथियों, 6 मिनट का उनका जो वीडियो है सोशल मीडिया के साथ साथ मेन मीडिया के अंदर इस समय दिखाया जा रहा है और उन्होंने जिन बातों का खुलासा किया और उन्होंने आईपीएस वाई पूरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथियों, आज के दैनिक भास्कर में भी ये न्यूज लगी है, बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा गया है और उन्होंने जो नोट छोड़ा है उस नोट की बातें भी भास्कर में लगी है। साथियों, आईपीएस के गनमैन को गिरफ्तार करने वाले एएसआई ने खुदकुशी की, वीडियो में कहा पूर्ण भ्रष्ट थे।
वीडियो भी हमने देखी। वीडियो के अंदर संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरण के खिलाफ काफी बातें बोली है साथियों। उन्होंने कहा कि आईपीएस वाई पूरण भ्रष्टाचारी थे, महिलाओं का शोषण करते थे, रिश्वतखोर थे, वो व्यापारियों से, आम जनताओं से पैसे वसूलते थे, रिश्वत लेते थे न्याय के नाम पर। इस तरीके के आरोप उन्होंने अपनी वीडियो के मार्फत आईपीएस पर लगाए साथियों। साथ में उन्होंने कहा कि जो डीजीपी शत्रुजीत कुमार जी है, नरेंद्र बिजानिया जी हैं, वो ईमानदार है, नेक ऑफिसर है, और बीजेपी को भी उन्होंने ईमानदार बताया है साथियों। इसके बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा और ज्यादा गंभीर हो चुकी है और सबके दिल को झकोर कर रख देने वाला ये वारदात हरियाणा के अंदर इस समय चल रही है साथियों। आईपीएस वाई पूरण और अभी एएसआई ने जिस तरीके से नोट लिखते हुए, वीडियो बनाते हुए जो वारदातों को अंजाम दिया है, इससे आम जनता के माइंड में भी काफी सवाल इस समय पैदा हो रहे हैं। आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिन अधिकारियों को लगाया जाता है, डीजीपी पद छोटा नहीं होता, आईपीएस का पद छोटा नहीं होता, और उनकी ड्यूटी और उनका जो कर्तव्य बनता है वो आम जनता के अधिकारों को सुरक्षित और आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए और न्याय व्यवस्था का पालन करने के लिए साथियों उनका बनता है। लेकिन प्रेजेंट के अंदर अगर बड़े लेवल के अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो आम जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हुए उनको न्याय दिलवाने के लिए सहयोगी बनेंगे, वही वरिष्ठ अधिकारी अगर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है साथियों। साथ में एएसआई बताए जा रहे हैं कि वो आईपीएस वाई पूरण के किसी मैटर में जांच अधिकारी भी थे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आईपीएस वाई पूरण के जांच में वो शामिल थे तो फिर ये साबित हो ही जाता कि आईपीएस वाई पूरण भ्रष्टाचारी थे या महिलाओं का शोषण करते थे, या जो जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए थे वे झूठे थे या सही थे। इन बातों का खुलासा तो आने वाले समय में हो ही जाता। तो फिर ऐसे बीच रास्ते में, बीच इंक्वायरी के ऐसे कदम उठाना कहाँ सही है साथियों। ये मैटर हमें सोचने पर विवश कर देता है कि एएसआई उस जांच में शामिल थे, या तो उन्हें न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं था, या फिर वो जो जांच कर रहे थे उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, या फिर किसी बात का खुलासा होने का डर उन्हें था। ये तमाम बातें हमारी नहीं है, ये तमाम बातें आम लोगों की आ रही हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं साथियों। लेकिन सोचने का विषय और आम जनता के माइंड में जो इस समय सवाल उपज रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो अधिकारी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और इस व्यवस्था से, चाहे फिर वो आईपीएस वाई पूरण को लेकर हो, कि इस व्यवस्था, जातिवादी जो व्यवस्था है, बहुजन समाज और दलित समाज का तो इतिहास रहा है, ऐसे शोषणों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, महापुरुषों ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। छोटे छोटे धरातल लेवल से उठकर हमारे समाज के जो महापुरुष हुए हैं, गरीबी से उठे और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन इस व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेके हैं। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज हमें तमाम तरीके का अधिकार और कानून भी देकर गए वो, और एक व्यवस्था से लड़ने का तरीका हमें बताकर गए। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आकर भी हम इन व्यवस्थाओं के आगे घुटने टेक रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं, तो ये बहुजन समाज, दलित समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है साथियों। इस पूरे प्रकरण पर आप सभी के क्या विचार है, इस वीडियो में हम ज्यादा नहीं बोल सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है साथियों। तो आप सभी अपने विचार जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिए।